रात के 10:30 बजे का वक्त था। मरियम किचन में बैठी बर्तन धो रही थी। हाथ साबुन से भीगे हुए थे मगर दिल किसी और ही बोझ से तर था। दरवाजे पर नजर पड़ी तो अहमद और फातिमा दोनों कमरे के दरवाजे से मां को देख रहे थे। अहमद ने आहिस्ता से कहा, उम्मी अब थक गई हूं ना? मरियम ने मुस्करा कर जवाब दिया, नहीं बेटा, माएँ थकती नहीं। ये जुमला कहते हुए इसकी आंखों में नमी उतर आई। मरियम की जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल आम लगती थी। महल्ले में सब लोग समझते थे कि वो खुश है, हंसती रहती है, बच्चों को संभालती है, सबको इज्जत से मिलती है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। कामरान, इसका शौहर, बाहर सबके सामने मुस्कुराता, लोगों से बात करता तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही शख्स घर के अंदर कैसा है। जरा सी बात पर चीखना, बात बात पर ताना देना और अक्सर गुस्से में हाथ उठा देना उसकी आदत बन चुकी थी। मरियम हर दिन खामोशी से सब सहती। वो जानती थी कि अगर बोली तो न सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा बल्कि बच्चे भी खौफजदा होंगे। अहमद सिर्फ 8 साल का था मगर हालात ने इसे उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। वो अक्सर मां के करीब आकर कहता, उम्मी, आप परेशान ना हुआ करें, मैं बड़ा होकर आपको सब दुख भला दूंगा। फातिमा अभी 6 साल की थी। मासूम सी बच्ची मां के आंसू देखकर अपना नन्हा सा हाथ मां के चेहरे पर रख देती और बोलती, उम्मी मत रोए, मैं आपके लिए फूल बना के लाऊंगी। ये दोनों बच्चे मरियम की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थे। अगर ये ना होते तो शायद वो कब का हार मान चुकी होती। एक रात का जिक्र है, कामरान दफ्तर से लूटा। मरियम ने खाना मेज पर रखा। सालन में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था। बात सिर्फ इतनी सी थी मगर कामरान ने प्लेट जोर से जमीन पर फेंक दी। यही सीखा है तुमने? सारा दिन क्या करती हो? एक खाना ढंग से नहीं बना सकती? वो जोर जोर से चलाया। बच्चे सहम गए। मरियम के हाथ कांपने लगे मगर उसने कुछ ना कहा, बस खामोशी से प्लेट उठाई और दोबारा खाना निकाल दिया। महल्ले वाले दरवाजे के पीछे सब आवाजें सुनते थे मगर किसी ने कभी कुछ ना कहा। बाहर सब यही समझते थे कि कामरान एक मिसाली शौहर है। सुबह जब मरियम बच्चों को स्कूल छोड़ने निकलती तो रंगीन कपड़े पहनती, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाती ताकि दुनिया को ये लगे कि वो खुश है। औरतों से बात करते हुए कहती, अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो घर लौटती इसका दिल दोबारा बोझल हो जाता। इसे अक्सर लगता जैसे इसके अपने ख्वाब मर चुके हैं। जवानी, उम्मीदें, ख्वाहिशें सब कहीं गुम हो गई है। बाकी बच्ची है तो सिर्फ एक मां जो अपने बच्चों के लिए हर दिन जिंदा रहती है। एक शाम अहमद ने जिद की, उम्मी, मुझे पेंटिंग का कलर बॉक्स चाहिए। उस्ताद ने कहा है सब बच्चे लाएंगे। मरियम ने झिझकते हुए कहा, बेटा अभी अबू से पैसे मांगना मुश्किल है, अगले महीने ले देंगे। अहमद खामोश हो गया मगर उसकी आंखों में ख्वाहिश मचल रही थी। ये देखकर मरियम का दिल टूट गया। इसने अपनी पुरानी शाल बेची और अहमद के लिए कलर बॉक्स खरीद लाई। जब अहमद ने बॉक्स देखा तो खुशी से मां को गले लगा लिया, उम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मां हैं। मरियम ने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं दुनिया की सबसे खुश औरत भी होती। कामरान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। कभी पैसे कम देने का ताना, कभी रिश्तेदारों के सामने मरियम की इज्जत खाक में मिलाना और कभी बच्चों के सामने इसे बुरा भला कहना। मरियम रात को सोने से पहले अक्सर खिड़की से आसमान देखती। आहिस्ता से दुआ करती, आ अल्लाह, मेरे बच्चों की जिंदगी आसान बना दे। अगर मेरे नसीब में सुकून नहीं तो कम अज कम उनके लिए बेहतर दिन लिख दे। महल्ले में एक शादी थी। मरियम भी बच्चों के साथ गई। सब औरतें इसकी तारीफ कर रही थीं, माशाअल्लाह मरियम, तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। ये सुनकर मरियम ने सिर्फ मुस्करा दिया। अंदर से इसके दिल में छुरियां चल गईं मगर इसने अपनी तकलीफ को चेहरे के पीछे छुपा लिया। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए मगर कामरान की सख्ती कम ना हुई। एक दिन शदीद झगड़े के बाद मरियम कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। अहमद और फातिमा दोनों पास आकर बैठ गए। अहमद ने मां का हाथ पकड़कर कहा, उम्मी, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र न करें। फातिमा ने भी मां की गोद में सर रख दिया। मरियम ने दोनों को सीने से लगा लिया। आंसू बहते गए मगर उसके चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट भी आ गई।
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بچوں کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی۔ رات کو مریم نے کھڑکی سے باہر آسمان دیکھا۔ چاند کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، اے چاند، سب تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں مگر کوئی نہیں جانتا تمہارے اندھیرے پہلو کو۔ میں بھی بالکل تمہاری طرح ہوں۔ باہر سب کے لیے مسکراتی ہوں مگر اندر ٹوٹ چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنسو صاف کیے اور بچوں کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ خود کو سمجھا رہی ہو کہ بس یہی اس کی تقدیر ہے۔ مریم نے اپنی زندگی کے دکھ دل میں چھپا لیے۔ دنیا کے لیے وہ ایک خوش مزاج عورت رہی مگر حقیقت میں وہ ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنی خوشیاں قربان کر کے صرف بچوں کی خاطر جی لیا۔ یہ کہانی اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ بہت سی عورتیں دنیا کو خوش نظر آتی ہیں مگر اندر سے ٹوٹ کر بھی مسکرا رہی ہوتی ہے۔